तो अगर हम 128 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अब अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें एक +1 जोड़ोगे, प्लस क्या करोगे 1, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 + 1 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा 1 दिस 1। तो हम देखेंगे हमने जो वैल्यू 128 के लिए दी थी वो के वो वैल्यू हमको मिल गई है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब -128 जो है माइनस इसका मतलब -128 जो है वो 128 प्लस का और -128 माइनस का वो एक जैसे ही है दिखने में, पर वो एक जैसे नहीं है, क्योंकि ये जो 128 है वो 8 बिट का 8 बिट के लिए है, और अपन बात कर रहे हैं 7 बिट डेटा की, है ना, क्योंकि अनसाइंड साइंड कैरेक्टर जो वो 7 बिट को ही मानता है, 7 बिट को ही मानता है। तो अनसाइंड कैरेक्टर के लिए दिस वन इज -128, दिस वन इज -128। क्लियर। तो हम मैक्सिमम जो नेगेटिव नंबर तक जा सकते हैं साइंड कैरेक्टर के अंदर वो है -128, और पॉजिटिव के अंदर कहां तक जा सकते हैं, प्लस का 128 तक, प्लस का 127 तक, ठीक है, क्योंकि प्लस का 128 तो फिर 8 बिट का हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है 0 1 1 1 1 1 1 1 दिस वन। सो दिस वन इज द uppermost, these two values are the uppermost values, नेगेटिव की -128 और पॉजिटिव की प्लस का 127। समझ में आया। तो अगर आप रेंज लिखोगे कि भाई साइंड कैरेक्टर कहां से कहां तक डेटा को, है ना, प्रोसेस कर सकता है। अभी अपने अनसाइंड के लिए देखा तो वो होता था 0 से 255, 0 से 255। अब साइंड की बात हो जाएगी तो साइंड में क्या हो जाएगा, -128 से प्लस का 127। तो मैंने ये चीज जो आपको इतनी सारी बताई, मैंने ये चीज बताने के लिए कराई कि भाई नेगेटिव में एक नंबर ज्यादा होता है। वो क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि माइनस का 128 इस प्रकार लिखा जाता है इसलिए, ठीक है। तो माइनस का 127 भी करेगा, ये माइनस का 128 को भी जो है एक्सेप्ट करेगा। तो ये रेंज हो गई एक 8 बिट साइंड कैरेक्टर की। 8 बिट का साइंड कैरेक्टर जो है वो इस प्रकार ये यूज लेता है नंबर्स को। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे 150 तक काउंटिंग करनी है। क्या करनी है, 150 तक काउंटिंग करनी है। तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, साइंड या अनसाइंड, अनसाइंड। और कोई आंसर किसी का, अनसाइंड सर। अनसाइंड। समझ में नहीं आएगा टॉपिक, पीछे एल्यूमिनाटी। 150 तक काउंटिंग करनी है। साइंड कैरेक्टर में कहां तक काउंटिंग होगी, 127 तक। कर सकते हो क्या, प्लस का 128 काउंटिंग कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो क्या यूज करोगे, अनसाइंड। अनसाइंड को कहां तक काउंटिंग कर सकते हैं, 255 तक, 0 से 55 तक। 255 तक। समझ में आ गया। तो अब मुझे अगर यस सर। अगर नेगेटिव नंबर की काउंटिंग भी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइंड कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। अगर, है ना, मुझे -a भेजना है, मुझे -1 भेजना है, मुझे -5 भेजना है, -128 तक मैं अनसाइंड कैरेक्टर यूज ले सकता हूं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं आगे डेटा टाइप्स। तो आगे की डेटा टाइप्स है इंटीजर। क्या है,
इंटीजर। अब इंटीजर भी वही जैसे कैरेक्टर होता है वैसे इंटीजर भी दो प्रकार के हैं, अनसाइंड इंट और साइंड इंट। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर और साइंड इंटीजर। तो अनसाइंड इंटीजर जो है वो 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? जस्ट डबल बिट। समझ आया आपको? इसका जस्ट डबल, ये 16 बिट को स्टोर करता है। 16 बिट, जैसे आप अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर करोगे 16 बिट पकड़ के बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 16 बिट है तो 2 टू द पावर 16, 2 की घात 16 कितना होता है? 65,536। ठीक है, और ये डेटा को स्टोर करता है 000 से लगाकर एफ 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 एफ। अब 16 बिट है तो ऑब्वियस सी बात है एफ 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 तक होगा। अब एफ 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 इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये होगा 65,535। 65,000, तो ये 0 से लगाकर 65,535 तक के जो है नंबर को एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो हम अगर केवल अनसाइंड कैरेक्टर की बात करें जहां पे हमको 0 से 255 मिल रहा था, इसमें हमको मिलेगा 0 से लगाकर 65,535। समझ में आया? अब आपको अगर काउंटिंग करनी है 100 तक की, तो वाई टू डिक्लेयर दैट नंबर इन दैट वेरिएबल इन इंटीजर, है ना? अगर हमको 100 तक की काउंटिंग करनी है तो हमें इंटीजर क्यों यूज करें, हम फिर कैरेक्टर यूज कर लेते हैं। तो उससे हमारी 8 बिट तो सेव हो गई, क्योंकि हमारे माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी बेचारे की 4 किलोबाइट है। तो इसलिए हमें उसको जो है ऐसा कैरेक्टर, अपना ऐसा डेटा टाइप यूज करें जो उसको कम से कम मेमोरी कंज्यूम करे। मैंने आपको पहले भी बताया था, आने वाला दौर इसी चीज का है ना? आप अपने आप को कम मत आके, आज आप यहाँ बैठे हैं और 10 साल बाद आप बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी में जाएंगे अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे। और अच्छा ना, आप ये मत सोचें हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से हम कहाँ तक पहुंचेंगे। अपना इतिहास उठा के देखो, पॉलिटेक्निक कॉलेज से निकले हुए जो बंदे हैं कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं, है ना? इसलिए अपने आप को इतना जो है मत आके, मैंने आप कह रहा हूँ, मैंने एमबीएम कॉलेज में भी मैं क्लासेस ली है मैंने, और आपके समक्ष भी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपके कंसेप्ट उनसे ज्यादा क्लियर है ना? नो डाउट उन्होंने 12th के बाद जो भी क्रैश कोर्स करके वहाँ एडमिशन ले लिया है और हमारी स्थिति नहीं होगी, हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, तो हम यहाँ पर अपने आप को किसी भी तरह से कम मत आके आप लोग। ठीक है, यू आर फार बेटर देन एवरीवन। तो आप एक उस दौर में जाएंगे जब अच्छी अच्छी कंपनियों में आपका सिलेक्शन होगा, प्लेसमेंट होगा, तो वहां की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी कोड को कितना छोटा से छोटा लिख सकते हो और कितनी उसकी कम मेमोरी में लिख सकते हो, यही आज का टास्क है। इसके लिए एक पूरी नई स्ट्रीम बन गई डेटा साइंस नाम से, है ना? मतलब डेटा को मैनेज कैसे करना है, कितना कम से कम स्टोरेज हो। हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है, हमारे कोड लिख रहे हैं, मजे से अनसाइंड इंटीजर लगा रहे हैं। अभी आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजों को समझो। अभी से आप हैबिट में आओगे, अभी से जो है ना लॉजिक्स में आओगे, तो आपको पता चलेगा भाई हाँ लॉजिक कैसे लग रहा है। कैसे मैंने जैसे अपनी उस दिन 7 सेगमेंट के लिए अपने फोर लूप से और उसको छोटा कर सकते हैं, और कोड को छोटा कर सकते हैं, और उसके स्टोरेज को कैसे छोटा कर सकते हैं, इसी पे काम हो रहा है। मैंने एक अपना एक पेपर पब्लिश किया था अभी, तो उसमें जो है एक स्क्रैबल बोर्ड होता है, स्क्रैबल समझते हैं? स्क्रैबल गेम होता है, आप सबने सुना होगा। स्क्रैबल मीन्स स्पेलिंग्स बनाना, है ना? एक कोई वर्ड दे दिया जाता है, उससे क्रॉस करके स्पेलिंग्स बनती है। क्लियर? तो मैंने उस पे एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो ऑटोमेटिकली गेम खेलता है, और वो दोनों प्लेयर्स की साइड से मैटलैब में उसकी कोडिंग की थी, वो दोनों कोड की साइड से कोड कंप्लीट करके मतलब लास्ट में गेम को एंड कर देता है। जो 100 टाइल्स मिलती है, 100 टाइल्स मिलती है एक पार्टिसिपेंट्स को, तो जब खत्म हो जाती है तो गेम खत्म, और उसका जो भी स्कोर्स होता है लास्ट में उसको निकाल के वो उसको एग्जीक्यूट कर देता था ऑटोमेटिकली। तो उसमें मैंने जो चीज बनाई, तो मेरे
जो चाल चल रहा था ना, अपनी एक प्लेयर अपनी जो टर्न चलता है, वो मैंने जो कोड बनाया था वो ले रहा था लगभग 10 से 12 सेकेंड, है ना। और मेरे जो सर ने जो बनाया, आलोक सर ने, जो एमबीएम कॉलेज में, उनका ले रहा था 2 सेकेंड्स। तो देखिए फार डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब। और चीज क्या है, मैं भी लॉजिक लगा रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम भी सही चल रहा है, उनका भी सही चल रहा है, मेरा भी सही चल रहा है ना। पर उनका फास्ट है। तो फास्ट आया कहाँ से? फास्ट ये आया कि उन्होंने कहा जहां डिले देना चाहिए था कितना कम किया, कितना ऑप्टिमाइज किया, कितने वेरिएबल्स को कम किए। तो ये चीजें जो है वो दिमाग है। यही चीज दिमाग आपका अप्लाई करना है भाई। चीज तो मेरा वाला भी गेम खेल रहा है, वो भी कंप्लीट कर रहा है गेम को, सर का भी कर रहा है, पर फास्ट किसका है? और फास्ट होगा कैसे? जब आप ऑप्टिमाइजेशन सीखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे अनसाइंड इंटीजर की। अनसाइंड इंटीजर जो है वो 16 बिट का होता है। 16 बिट मतलब एफ 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 एफ, है ना। एक एफ का मतलब होता है 1111। अभी हमने डिस्कस किया कि एफ एक हेक्स का वर्ड है, हेक्स का नंबर सिस्टम है एफ, जिसको अपन बाइनरी में लिखते हैं 1111। ठीक है, जो 4 बिट का होता है। एक एफ 4 बिट का, तो 4 एफ हो गए 16 बिट के। तो ये हो गया 0 से लगाकर 65,535 तक। ये जो है इसकी काउंटिंग, या इसके अपन जो है वेरिएबल्स की जो है वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम बात करते हैं साइंड इंटीजर की। तो जो अनसाइंड साइंड कैरेक्टर का कंसेप्ट था वो भी सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। बस इसमें जो 16 बिट है, 16 बिट में से जो 16वीं बिट है, जो D15 है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB, वो नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर को देखने के लिए काम आ जाती है। क्लियर? तो इसकी रेंज क्या हो गई? इसकी डेटा रेंज, इसकी रेंज हो गई 2⁻15 माइनस में। ठीक है। तो इसका जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार है, 32,768 से 32,767। तो पॉजिटिव में एक, नेगेटिव से कम है। अभी अपन ने देखा था ना -128 से +127, तो इसमें भी नेगेटिव एक नंबर ज्यादा है। -32,768 से लगाकर +32,767। ठीक है। तो ये होता है साइंड इंटीजर। अब एक और लास्ट अपन बात करने जा रहे हैं एस बिट। एस बिट सिंगल बिट, नाम से पता चल रहा है एस मीन सिंगल बिट। ये सिंगल बिट को प्रोसेस करता है। तो ये भी बहुत अच्छा डेटा टाइप है, क्योंकि अब जब हमको एक बिट की आवश्यकता है तो हम एक बिट को ही छेड़ेंगे। तो ये कितना बिट कम स्टोर कर रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे को है ना, अ, अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी जो माइक्रो कंट्रोलर की जो किसी एक पिन को हमको आउटपुट डिक्लेयर करना है। तो आउटपुट डिक्लेयर करने के लिए उसको 0 या 1 भेजते हैं अपन। ठीक है। तो वो 0 और 1 जो अपन भेज रहे हैं, तो वो एक सिंगल बिट ही हमारी काम आ रही है, एक सिंगल पिन ही काम आ रही है। तो हम उसके लिए एस बिट यूज करेंगे, हम उसके लिए एस बिट यूज करेंगे। क्लियर? तो उससे जो है एक सिंगल बिट से वो जो डेटा है और वो जो पर्टिकुलर पिन है वो इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगी। वो कैसे होगी अपन कोडिंग में करके देखेंगे एक एक चीज। तो अभी तक के लिए हमने पढ़ा जो डेटा टाइप्स है, वो मेजर डेटा टाइप्स हमने पढ़े इसमें। अब हम बात करते हैं कोडिंग की। तो कोडिंग के लिए मैंने आपको कल एक लिंक शेयर किया था ग्रुप के अंदर नाइट में। तो कील कील जो सॉफ्टवेयर है, ये कील जो एक कंपनी है सॉफ्टवेयर, ये कील एम्बेडेड डेवलपमेंट टूल फॉर आर्म कॉर्टेक्स। ये तो हमें जिस प्रकार हम ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग जो है वो ऑर्डिनो IDE के अंदर लिखते हैं, ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम ऑर्डिनो IDE के अंदर लिखते हैं, तो उसी प्रकार जो 8051 की प्रोग्रामिंग है वो हमको कील के अंदर लिखनी है। वैसे तो बहुत सारे जो है आईडी होते हैं। आईडी मीन्स एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ना, जो जिसमें अपन कोड लिखते हैं और वो कोड बाद में हेक्स में कन्वर्ट होके वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपन अपलोड कर देते हैं।
तो ऐसे बहुत से हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे कील। कील पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ डाउनलोड्स पे जाते हैं। डाउनलोड्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट डाउनलोड। प्रोडक्ट डाउनलोड पे क्लिक करने पे हमको मिलता है C51। C51 क्या है? डेवलपमेंट टूल्स फॉर ऑल 8051 डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको नाम वगैरह पूछेगा, तो आप सारे नाम वगैरह यहाँ डाल देना अपना, कि नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मेल क्या है, कंपनी क्या है, पद क्या है, मोबाइल नंबर वगैरह क्या है, और इसको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही एक जो है सर कंपनी और जॉब टाइटल में क्या करना है? आप जॉब टाइटल डाल देना स्टूडेंट, कंपनी में डाल देना, है ना, अपने कॉलेज का नाम, कंट्री में इंडिया, मोबाइल नंबर, बस। ठीक है, तो आप अगर अपनी एक्चुअल डेटा नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ फॉल्स डेटा भी भर सकते हो, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट नोटिफिकेशन के लिए होगा, है ना, ताकि आपको और आर्म से रिलेटेड और अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको मेल कर देगा, इसके लिए, है ना। ये कील इज ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट, तो ये आपके डेटा का मिसयूज नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप नहीं देना चाहते हो अपना डेटा तो आप मत दीजिए। आप अगर फॉल्स डमी डेटा भर के भी इस पर सबमिट करेंगे तो ये जो है एक फाइल डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो ये फाइल कैसी होगी? ये फाइल इस प्रकार होगी, ये जो आपको मैं सेलेक्टेड फाइल नजर आ रही है ना, C51V960A, ये इस प्रकार की एक सॉफ्टवेयर फाइल हमको देगा। तो इसको आप रन कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल में जो भी आपको कहा जाए इंस्टॉल करने के लिए वो आप प्रॉपरली इसको इंस्टॉल कीजिए, किसी भी चीज को डिनाई मत कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे कंप्लीटली, तो कंप्लीटली इंस्टॉलेशन के बाद ये इस प्रकार का आइकन आपके डेस्कटॉप पे नजर आएगा, है ना, कील UVision 5। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार ये ओपन हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगी, वो मैं बताता हूँ आपको कैसा आएगा। तो ये देखिए इस प्रकार जो है आपके ब्लैंक स्क्रीन आएगी। तो फर्स्ट व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि जो भी ये इस प्रकार की स्क्रीन आपके समक्ष फर्स्ट टाइम आएगी तो आपको यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। क्या करना है? क्लियर? इंस्टॉल कर दिया हमने कील को, और इस प्रकार हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई, और यहाँ पे आप लिखोगे न्यू व्यू विजन प्रोजेक्ट, न्यू विजन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये कहेगा भाई प्रोजेक्ट का नाम दो, तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ जो आपको सुटेबल हो। तो मैंने नाम दिया 8051 डेमो, सेव। नाउ सेव पे क्लिक करते ही ये इस प्रकार की स्क्रीन आ गई। तो अब ये कह रहा है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए माइक्रो कंट्रोलर। कील जो है केवल 8051 के लिए ही नहीं है, ये आर्म और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए काम में आता है। इतनी सारी लिस्ट है इसकी लंबी चौड़ी, तो हम यहाँ लिखते हैं 8051 से तो आएगा नहीं, तो 80 नहीं सॉरी 89S51, 89S51, 89S52, 89S53, बहुत तीनों ही जो है 8051 के कंपेटेबल है। तो आप अभी अपन ये बात करते हैं 89S51। अब ये 80 का क्या मतलब है? ये एटमेल कंपनी जो है ना, एटमेल जो मोस्टली माइक्रो कंट्रोलर बनाती है, एटमेगा, है ना, तो वो एटमेल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए इसके आगे लिखा हुआ है 80। तो इसका नाम क्या हो गया? नाम ध्यान से सुने, 8089S51। ठीक है, वो आप यहाँ सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके। अब ये जो है इस प्रकार आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कीजिए। अभी हमने क्या किया? अभी हमने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू
म्यू विजन प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया, नाम देने के बाद माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट किया 8089S51, फिर उसके बाद सेव किया, और वो जो हमको एक फाइल के लिए कहा तो हमने उसको नो किया। वो नो क्या चीज़ है, वो जो पहले से कुछ इसकी जो रजिस्ट्री फाइल्स है वगैरह वो उसमें इंक्लूड करने के लिए कह रहा था, वो हमको रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको नो किया। ठीक है, वहाँ नो करना है, यस भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो एक स्टार्टअप फाइल जो है पहले से यहाँ पे लाके पुटअप कर देगा इस टारगेट फाइल के अंदर, यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर वो पहले से स्टार्टअप फाइल यहाँ पे लाएगा, वो हम उसकी हमें जरूरत नहीं है। 8051 की जो कोडिंग है वो ऑर्डिनो के अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ टफ नहीं है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है क्या मतलब? हम्म, अच्छा क्वेश्चन है 8051। देखो, हर एक के अपने अपनी कंपनी का नाम होता है। ठीक है, तो कोई इसको पिको नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, तो उसका एक नाम का अपना मतलब होता है। मतलब इसमें जैसे 8051 है तो 8 तो उनके लिए 8 बिट का हो गया था। ठीक है, 51 उन्होंने कई सीरीज निकाल रखी है पहले से, है ना। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो गया, फिर 80485, 80486, तो जैसे वर्जन बढ़ाते गए तो उनकी आगे जो सीक्वेंस बनी 8051, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम, और ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। इसका मतलब ये नहीं पहले उन्होंने नहीं बनाया, पहले भी बने थे। अभी मैं 1 मिनट, 5 मिनट में ब्रेक कर ही रहा हूँ, है ना। तो जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस हमारी जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। ओके, तो आप सब लॉग आउट मत होना, मैं जो अटेंडेंस लेने के बाद लॉग आउट होना, है ना, जो भी मैं सेशन कंप्लीट होने के बाद। ओके, अपना अपना माइक म्यूट कीजिए, पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं। तो मैं वापस बताता हूँ एक बार आपको, ये हम जो हैं यहाँ पे हमारे जो गूगल है इसमें लिखेंगे कील। कील लिखने के बाद हमारे पास जो वेरी फर्स्ट लिंक खुलेगा, कील एम्बेडेड डेवलपमेंट टूल, इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहेगा प्रोडक्ट डाउनलोड, तो हम प्रोडक्ट डाउनलोड करेंगे, फाइल डाउनलोड या प्रोडक्ट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ये कहेगा C51, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमको कुछ डिटेल कहेगा, उसका नाम वगैरह वो फिल करने के लिए। वो जैसे फिल करके सबमिट बटन दबाओगे तो सबमिट बटन दबाते, जैसे सबमिट बटन दबाओगे, सबमिट बटन से ये जो है एक फाइल डाउनलोड करेगा, और वो फाइल, ये जो है फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो फाइल जो है इस प्रकार होगी दिखने में। अब इस फाइल को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर ले, रन कर ले। ठीक है, रन करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे इसमें जो है कील जो है इंस्टॉल हो जाएगा। और कील को जब आप इस प्रकार क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार वेरी फर्स्ट टाइम ओपन होगा। तो वेरी फर्स्ट टाइम हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे न्यू म्यू विजन प्रोजेक्ट, और एक नया प्रोजेक्ट खुल जाएगा हमारे सामने, और ये स्क्रीन आ जाएगी। अब हम एक फाइल यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम एक न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट हो जाएगी। अब इस फाइल को सेव कर लेंगे, इस फाइल को हम सेव कर लेंगे और उसका नाम कुछ रख देंगे अपन, वो रखेंगे .c। क्या रखेंगे? डॉट, कुछ भी नाम रखो, जो आपको रखना है रखो, पीछे लगा दो .c। सी मीन सी लैंग्वेज। क्या लगाना है पीछे? .c। और इसको कर लेना है सेव। क्लियर? इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये जो सोर्स ग्रुप लिखा है, और यहाँ पे क्लिक करना है राइट।
हमारा माउस का राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ये कहेगा ऐड एग्जिस्टिंग फाइल टू ग्रुप दिस, है ना, उसमें कर दो क्लिक और इस फाइल को सेलेक्ट कर लो, जो भी हमारी फाइल है ना। बस ऐड हो गई। अब देखिए आप, ये अब यहाँ पे ये फाइल आ गई जो पहले नहीं थी। ये इतना सा काम करना है हम, ठीक है। अब इस इतने से काम करने से ये सब जो है सेटअप हो जाएगा। अब हमें एक कोड लिखना है सिंपल, हमें वो कोड हमें इस के अंदर लिखना है। तो अब कोड लिखने से पहले मैं सोचता हूँ आपको 10 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए, है ना। तो सभी जो आपको 10 मिनट का अभी ब्रेक दिया जाता है, ठीक है।